हाय, કેમ છો? બધા આવી ગયા કે नहीं? सब आ गए कि नहीं? तैयार हो गए? कल मैंने कहा था कि बॉल साथ में रखना। अगर बॉल का इंतज़ाम नहीं हुआ है तो बॉल के बदले आप टॉवेल, नैपकिन कुछ भी साथ में रखिए। तो उसकी एक्सरसाइज हम लोग पहले करेंगे, लेकिन जो हम लोग रोज़ शुरुआत करते हैं वैसे शुरुआत करते हैं। उंगलियां फैलाइए, हम लोग ताली गिराएंगे और ताली प्रेम से गिराइए, अच्छी तरह से गिराइए। तो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, हो हो आहा, हो हो आहा, हो 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 आहा, 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 हो हो। सिर्फ बोलना नहीं है, भाव लाइए साथ में। हो हो आहा, 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 हो हो। ओके, बॉल की एक्सरसाइज के पहले मैं और एक एक्सरसाइज बताता हूं जिनमें आप हमारे पैर तो उठाते हैं, लेकिन जब पैर उठाते हैं तो हम लोग हमारे हाथ आगे नीचे लेकर जाते हैं। हमें हाथ नीचे नहीं लेके जाना है, लेकिन हमारी कौड़ियाँ इस तरह से रखिए, छाती के नज़दीक रखिए और पैर हमारे घुटने वहाँ तक उठते कि नहीं, उसे देखना है। गहरी सांस लेकर हमारे घुटने उठाएंगे और हमारी कौड़ियों को लगाएंगे। सब तैयार हैं? देखो इस तरह से करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये इस तरह से करिए और पैर जितने हमारे शरीर के नज़दीक रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। हमेशा हम लोग ऐसे करते हैं और हाथ हमारा नीचे जाता है, हाथ नीचे नहीं जाना है। और हमारी समता पहले अगर टच नहीं होता है कोई अर्जा नहीं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी समता बढ़ेगी। और ये इसी तरह अलग अलग वेरिएशन है कि एक ही पैर से करना है, फिर एक ही पैर बिना उठाए करना है। तो अलग अलग वेरिएशन भी आप करने की कोशिश करें। तो मैंने आपका ध्यान दो रहा कि इसके माध्यम से आपकी पैरों की फिटनेस होगी। अब जो हमने बॉल की बात की थी, तो वो बॉल हम लोग ले लेंगे। बॉल की एक्सरसाइज ट्राई पर बॉल की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। बॉल को हाथ में रखिए। टेनिस बॉल रहेगा तो और भी बढ़िया रहेगा, टेनिस बॉल रहेगा तो और भी बढ़िया रहेगा, और अगर स्माइली बॉल रहेगा तो भी चलेगा। तो पहले हम दाहिने हाथ में पूरे मुट्ठी में भरना है, नीचे से मुझे जगह नहीं रखनी है, और पांचों उंगलियां ऊपर लगानी है। और दाहिना हाथ हमारे छाती के समक्ष, गर्दन के समक्ष रखिए और हाथ शरीर से लंबे रहे और पूरा जोर लगाइए, हाथ पे पूरा जोर लगाइए। पूरे बाहू में महसूस होना है, हमारी कलाई होगी, कौड़ियाँ होगी, शोल्डर होगे, और जोर ज़्यादा रहेगा तो छाती भी महसूस करेंगे। बाएं से करिए, उसी तरह करिए, बाएं से भी करिए, जोर से करिए। देखो ग्रिप ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, और इस तरह से करते रहिए। जोर लगाइए, ताकत लगाइए और जोर लगाइए। अब आपने एक हाथ से जोर लगा लिया। अब हमारे दोनों हाथ इस तरह से रखना है, इस तरह से हमें रखना है, और इसके अंदर बीच में बॉल रखना है और उसका दबाना है। इस तरह से रखिए और हमारी कौड़ियाँ एक लाइन में, हमारी जो मुट्ठी है वो आसमान की ओर, और जोर से अंदर दबाइए।
दबाइए जोर में, दब रहा है कि नहीं, और जोर लगाइए। देखो कहाँ कहाँ महसूस होता है, पूरा शोल्डर होगा, छाती होगी, पेट होगा, और अगर हमारे पैर टाइट रहेंगे तो पैरों पर भी महसूस होगा। जोर लगाइए, ताकत लगाइए। वाह। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्रिप में थोड़ा बदलाव लाएंगे। इस तरह से रखिए, इस तरह से रखिए, ये और ये। हाँ, दाहिना हाथ ऊपर, बायां नीचे, दबाइए। अब बायां ऊपर, दाहिना नीचे, दबाइए जोर में। अब बॉल के माध्यम से हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमें बॉल को गर्दन के नीचे रख लेना है, दाढ़ी के नीचे रखना है, और सर ऊपर से हम लोग नीचे दबाएंगे, लेकिन हमारी छाती वहीं पर रहेगी, पीछे नहीं जाएगी, और छाती सीधी रखने की कोशिश करेंगे, टाइट रखने की कोशिश करेंगे, हमारे कंधे टाइट रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से दबाइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? अब दाहिने कान के नीचे रखिए और कंधा ऊपर करिए, सर नीचे करिए, बॉल दो के बीच में रहेगा। जोर लगाइए, जोर लगाइए। अच्छा लग रहा है? और एक बाजू करिए, और जल लगाइए, जोर, और जोर लगाइए। ताकत लग रही है कि नहीं? महसूस हो रहा है कि नहीं? देखिए। अब जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा वो हमारे पूरे बाहों की रहेगी। ये हमारा बॉल है, ये हमारे दोनों जॉइंट के बीच में रखना है, और मुट्ठियाँ बंद रखनी है। दाहिने हाथ में रखिए और नीचे दबाइए, जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ, जोर लगाइए। हाथ बदलिए, हाथ बदलिए, हाथ बदलिए, जोर लगाइए। काफी जोर लगाना है, पूरे बाहों में महसूस करना है, पूरे ऐसे महसूस करना है कि मेरे में ताकत आ गई। हाँ, मेरे डंड तैयार हो गए, हाँ, मेरे मसल्स तैयार हो गए। महसूस करिए, जोर में करिए। ऐसे तो बॉल की काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, पैरों की एक्सरसाइज है, हमारे तलवे की एक्सरसाइज है, पैरों की, उंगलियों की, एड़ी की, बीच में, और उसे हम रोल करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। तो बॉल जैसे साधारण चीज़, हमारा टॉवल जैसा साधारण चीज़, उसके माध्यम से एक्सरसाइज जो आप करते हैं तो आपका शरीर एकदम सुंदर बनता है, चुस्त बनता है, और चुस्त बनता है तो ही आनंद आता है, क्योंकि हमारी फिटनेस लेवल बढ़ानी है। कितनी उम्र है उससे कोई लगता नहीं है, उम्र से कोई वास्ता नहीं है, आपकी फिटनेस से वास्ता है। तो आपकी फिटनेस हमें बढ़ानी है। अब जो हम बात करेंगे, कल जिस तरह से हमने अलग अलग लाफ्टर के किस्से में बताता हूँ, आज मैं एक किस्सा बताऊंगा। उसके पहले मैंने आपको कहा था कि लाफ्टर कैन डाइजेस्ट द फेलियर ऑफ द लाइफ, यानी कि कहने का तात्पर्य कि अगर आप लाइफ में कहीं पर भी फेल हो गए, एग्ज़ाम की बात नहीं करता हूँ, लव अफेयर में हो गए, बिजनेस में हो गए, तो काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन जो लोग लाफ्टर का प्रयोग करते वो नहीं करते हैं। हमने करीबन 96 में नासिक में लाफ्टर क्लब खोले, और उनके आजू बाजू के प्रदेशों में, आजू बाजू के छोटे छोटे हिस्सों में लाफ्टर क्लब काफ़ी फैल गई है। और नासिक क्लब का हमारे मित्र थे, उन्होंने एक किस्सा कहा कि एक क्लब खुली, क्लब खुलने के बाद में हर व्यक्ति अपने अपने तजुर्बे कहता है, और जितने सदस्य रह गए वो अपनी अपनी बात करता है। कोई कहता है मुझे नींद अच्छी आती है, कोई कहता है कि मेरी स्फूर्ति बढ़ गई,
कोई कहता है कि मेरा काम में अच्छी एकाग्रता बढ़ गई, कोई कहता है कि मेरी एटीट्यूड में बदलाव आया, कोई कहता है कि मेरे परिवार के लोग अब मुझसे खुश हैं, तो वगैरह वगैरह बातें होती हैं। तो उसी तरह सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा अवॉइड करता था, नहीं मेरी बात नहीं, अब दूसरे को करने। फिर समय ऐसा आया कि वो ही अंतिम बाकी रह गया था। तो उसने क्या कहा, वो कहने के पहले वो जोर से रोने लगा, रोने लगा और उसने कहा कि लाफ्टर क्लब के माध्यम से मुझे इतना फायदा हुआ है कि आज तक किसी को वैसे फायदा नहीं हुआ होगा। आपकी जब 20 दिन पहले लाफ्टर क्लब शुरू हुई थी, तब मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, 6 महीना तक मैं मारा घूम रहा था। और एक दिन घर वाले के सब बातों सुनकर, भाई भाभी की बातों सुनकर, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, और उनकी बातों सुनकर मैंने तय कर लिया था कि मैं जिंदगी का अंत ला दूंगा। लेकिन मैं जब यहाँ से गुजरा, मैंने आपको देखा, आप लोग सब लोग खुशी के मारे हंस रहे थे। मैं उस दिन गया, मैं नदी के किनारे गया, जंगल में गया, ट्रेन के पटरी के पास गया, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए करने के लिए गया, लेकिन सब जगह पे मुझे झिझक होने लगी। और मेरी सोच आपके लिए रही कि इन लोग कितने खुशी से हंस रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। दूसरे दिन मैंने कहा कि चलो मैं तजुर्बा ले लूं। उस दिन मैंने सुसाइड नहीं किया, दूसरे दिन मैं आप में आकर ज्वाइन हो गया, और मुझे इतना सुंदर लगा कि पूछो मत। और कुछ दिन में मुझे जॉब भी मिल गई है, तो और खुशी बढ़ गई। अगर मैं आपको नहीं देखता था तो मैं अवश्य सुसाइड उस दिन कर लेता। तो कहने का तात्पर्य कि अगर ऐसी चीज सिर्फ देखने के माध्यम से होती है, तो अनुभव के माध्यम से आप सोच ही नहीं सकते। महात्मा गांधी जी ने बहुत सुंदर बात की थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए। उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं हंसता था तो मैं शायद पागल हो सकता था, नहीं तो मैं सुसाइड कर लेता था। ये महात्मा गांधी जी के शब्द है। और अब ये 150 साल की हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हर जगह पे करते हैं। तो दोस्तों, ये लाफ्टर का प्रताप है, ये लाफ्टर की देन है। तो लाफ्टर की देन जो जितनी है, उसे हम लोग को उपयोग करना है, और जीवन को सुधारने में लिए कोशिश करनी है। आज जो हम लोग लाफ्टर करेंगे, महाभारत चलता है, रामायण चलती है, धनुष्बाण का उपयोग होता है, तो हमने कहा कि क्यों ना धनुष्बाण का लाफ्टर करें। धनुष्बाण का लाफ्टर यानी कि बाण के माध्यम से हमारे शरीर की बुराइयों को बाहर फेंकना है। यानी बुराई का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वैर, ईर्ष्या, कटुता वगैरह जो विकार है, उनमें से जो विकार तुम्हें खुद को मालूम है, क्योंकि कुछ बातें इवन बीवी को मालूम नहीं रहती है, घर वालों को मालूम नहीं है, जो आपको मालूम है। तो वो विकार हमें याद करना है और बाहर फेंकना है। उम्र से कोई वास्ता नहीं है, जब भी आप कोशिश करेंगे तो उसका फायदा अवश्य होगा। तो आज आप कोशिश करेंगे, धनुष बाण के माध्यम से हम लोग चारों दिशा में एक एक बाण फेंकेंगे, एक एक बाण जाने देंगे, और पहले सोचेंगे कि ये मेरा विकार मैं यानी मेरे शरीर से बाहर निकाल रहा हूँ। फिर बाद में दूसरा, पहले बायां दाहिना, फिर घूम जाइए, बायां दाहिना, नहीं तो बायां दाहिना 2 टाइम करेंगे तो सामने ही रहेगा। ठीक है, तो आगे पीछे पैर करिए, बायां पैर आगे रखिए, दाहिना पैर पीछे लेकर जाइए, दोनों हाथ मिलाइए, और जिस तरह से बाण खींचते हैं, जिस तरह से एम लगाते हैं, उसी तरह हमें एम लगाना है और हमारी जो बुराइयां है बाहर निकालनी है। कम ऑन, 1 2 3, ये
ये और एक टाइम ये और एक टाइम ये। इनमें हम लोग क्यों हंसते हैं बाद में? क्योंकि शरीर से बुराइयां बाहर जा रही है। आप जो थे उनमें आप और भी अच्छे होते हैं। तो जब हम अच्छे होते हैं तो उसकी खुशी अवश्य होनी चाहिए, उसकी खुशी अवश्य होनी है। अब जो हम लोग करेंगे, जीवन में कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें दो स्टेप पीछे जाना पड़ता है, तो पीछे जाइए, लेकिन मुसीबत को सर के ऊपर न मत ले लीजिए। तो ये जो ब्रेक का लाफ्टर है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, फुल स्पीड पे चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है तो स्लो करते हैं, और अगर कोई बीच में अचानक आ गया तो ब्रेक लगाते हैं। क्योंकि ब्रेक क्यों लगाते हैं? कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट से सिर्फ गाड़ी को नुकसान नहीं होता है, खुद को भी नुकसान होता है, खुद को भी नुकसान होता है। तो हमें नुकसान से पर होने के लिए हम लोग जीवन में भी हमें ब्रेक लगानी है। जब जब ऐसे कोई मौका आता है तो आप थोड़ा शांत हो जाइए, विड्रॉ हो जाइए, कोई अर्जा नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, जिंदगी बहुत लंबी है। तो हम लोग ब्रेक का लाफ्टर करेंगे। आप अपना दाहिना हाथ आगे रखिए, उंगलियां फैला दीजिए। हमारी गाड़ी चल रही है, एक्सप्रेस वे के ऊपर चल रही है, पूना बम्बई पूना जो एक्सप्रेस रोड है उस पे चल रही है। कम ऑन, 1 2 3। गाड़ी फुल स्पीड में, जोर में, कम ऑन, जोर में करिए। अब ब्रेक लगाइए। ब्रेक लगने से ऑन द स्पॉट बंद हो जाता है। ऑन द स्पॉट गाड़ी बंद करनी है हमको, तो यानी कि वहीं रुक जाएगी और हमारा एक्सीडेंट है। हमारा एक्सीडेंट यानी कि हमारे शरीर का नहीं, हमारे दिमाग का, हमारी सोच का, वो एक्सीडेंट नहीं होना है। अब बाएं से करिए। ये अब दोनों हाथों से करना है। ये तो ये इसके माध्यम से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब परिस्थिति कुछ आती है ऐसी, तो हम लोग 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ी का नहीं है, विचारों का भी एक्सीडेंट होता है। तो विचारों का एक्सीडेंट भी बंद करने के लिए वहाँ से जगह से निकल जाना है, तो ही एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कल शाम की, कल रात की। कल 5 तारीख है, अप्रैल का महीना है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि रात को 9 बजे 9 मिनट हमें हमारे आंगन में दीपक लगाने हैं, लाइट नहीं लगानी है। दीपक अगर आप नहीं 9 लगाते तो और भी अच्छा है। आप घी के लगाइए, तेल के लगाइए, वैक्स के लगाइए, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल मत लगाइए। वो एक चीज। और काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप लिखे हैं, 5 और 4 9 ये सब चीज़ें आ गई। मैं कुछ अधिक बात करूंगा कि 9 ये जो सिंगल नंबर का आखिरी नंबर 9 नंबर है, और उसके बाद में डबल नंबर शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि 9 एक ऐसा नंबर है, 9 एक ऐसा नंबर है कि वो रिवर्स करेंगे तो 6 हो जाता है। तो जो आज जो परिस्थिति है 9, यानी कि जो परिस्थिति है उनमें हमें बदलाव लाना है और वो 6 पर लेकर जाना है। दूसरी बात, 9 हम लोग गुजराती में 9 बोलते हैं, हिंदी में भी 9 बोलते हैं, मराठी में भी 9 बोलते हैं। 9 का मतलब नया, कुछ नवतर, कुछ अलग सी बात। और ये नवतर प्रयोग है, नया प्रयोग है।
और जब कुछ नया प्रयोग करते हैं तो उसका अवश्य फल मिलता है। और रात के समय में मुझे आज भी तारीख में मुझे याद है, मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि किशोर अगर सुबह जल्दी उठता है दिवाली के दिनों में तो बाहर मैच बॉक्स भी रखा है, दिए भी तैयार रखे, उसे जलाना है। तो रात को सुबह अगर मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे उठता था तो मैं लगाता था, क्योंकि वो दियों का महत्व क्या है मालूम है। आसुरी तत्व अगर रात के समय घूमते तो वो लंबे चले जाएंगे। और जो वातावरण है उनमें पवित्रता आती है। जो घी है, तेल है, वो अगर जलते हैं तो जो वातावरण में शुद्धिकरण होता है, और वातावरण के शुद्धिकरण का असर हर व्यक्ति को होता है। दूसरी एक छोटी सी बात कह दूंगा, हमारी उंगलियां 5, हमारे लिम्स 4, 2 पैर, 2 हाथ, 5 और 4 9, हमारे द्वार 9, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, 9 द्वार। तो 9 का महत्व बहुत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप 9 दिए जलाएं। आप उस दरमियान 9 मिनट आपके इष्ट देव को याद करिए। सब लोग मिलकर म्यूजिक मत सुनिए, क्योंकि ये साथ में मिलकर कुछ पवित्र चीज करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। और जो लोग हिंदू नहीं है वो उनके बुक पढ़िए, नमाज अदा करिए, टेस्टामेंट पढ़िए। और बौद्ध रहेंगे तो बौद्ध की पूजा करिए, जैन रहेंगे जैन की पूजा करिए। तो जो भी कुछ पूजा आपको करनी है वो 9 मिनट करिए। और 130 करोड़ लोग देश की 9 मिनट के लिए पूजा करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे देश में तो रहेगा, लेकिन उसकी असर पूरे विश्व में पड़ेगी। तो दोस्तों, कल रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए आपको तैयार रहना है। तब के लिए हम लोग बाय बाय कैसे करेंगे। आज सैटरडे हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को याद करिए, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की करके हाथ ऊपर करके जोर से हंसेंगे। कम ऑन 1 2 3। फिर से हम लोग कल मिलेंगे 6:30 बजेंगे आपका समय किशोर कुआंवाला के साथ फिटनेस और लाफ्टर सेशन के लिए। धन्यवाद, आभार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।